हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमपी पॉइंट्स पर। बेटा मैं आज हाजिर हूँ आपकी कक्षा 10 की गणित को लेकर के, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 का सवाल नंबर 5 में आपको कराऊंगा। और यह सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको ध्यान से समझेगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, अब ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो। यदि कर्ण क्या हो, 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहां से बेटा हम सवाल लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्या है, समकोण त्रिभुज। तो चलिए पहले समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। ये बना दिया हमने समकोण त्रिभुज। अब ये कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से हमने आपको वीडियो में पहचान बताई थी, जिसके आगे लिखा हो से या फिर के, उसी को ही माना जाता है। तो किसके आगे लिखा आधार से, तो यहां पर पहले मान लो, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। समझ रहे, मान लिया हमने आधार बराबर x सेंटीमीटर। इसे चाहे आप नाम दे दो ABC। अब समकोण त्रिभुज में देखिएगा आधार कहां पर होता है, नीचे वाली भुजा ये होती है आधार। जानते नहीं जानते हैं, नीचे वाली भुजा आधार। तो यानी आधार हमारे पास है x। अब ये कहते हैं एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कितनी बेटा, देखिए यही कह रहे हैं, क्वेश्चन को समझना ध्यान से। ये कह रहे हैं त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार से 7 आप घटा दीजिएगा, ये बन गई इसकी ऊंचाई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने मान लिया कि माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, तब इसकी ऊंचाई कह रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर कम है। और किससे कम है, आधार से। तभी आधार से 7 सेंटीमीटर हमने कम कर दिया। यानी त्रिभुज की ऊंचाई ये होती ऊंचाई x - 7, ये हमारा x - का 7 हो गया। फिर क्या कहते हैं, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण उन्होंने कह दिया अगर 13 सेंटीमीटर का हो, तो ये भुजा हो गई हमारी कर्ण। जानते हैं कि त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। जो खड़ी होती है वो क्या होती है, लंब होती है। नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। चाहे एक बार इसमें लिख लो, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं आया? हमने यहाँ पर आधार को ही क्यों माना, क्योंकि कह रहा है कि आधार से, तो जिसके आगे से या के लिखा हो उसको माना करो। अब तुमसे कह रहा 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें अन्य दो भुजाएं, कौन सी अन्य दो भुजाएं, मतलब इसमें x की वैल्यू आ गई ना, x की वैल्यू, तो ये कोई भुजा की लंबाई नहीं हो पाई। इसमें x भी सम्मिलित है, तो किसी तरह से हमें इस x को हटाना है। x का मान निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, तो हमें अन्य दो भुजाएं, ये कह रहा अन्य दो भुजाएं मतलब ये और ये भुजाएं कन्फर्म तरीके से पता लग जाएगी। तो आपने इसमें एक पढ़ा होगा पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय आपने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो यहां पर समझ लीजिएगा। पाइथागोरस परिमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस परिमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो ध्यान देखिए, कर्ण हमारे पास कितना 13 है, तो यहां पर कर देंगे 13 का स्क्वायर बराबर। लंब हमारे पास कितना है, x - का 7, तो यानी x - 7 का स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे हो? प्लस आधार हमारे पास है x, तो यहां पर हम कर देंगे x का स्क्वायर। बात आई बेटा समझ में?
कर्ण हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर। लंब हमारे पास है x माइनस 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस प्लस। आधार हमारे पास x, तो x का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब 13 की गुणा 13 से ही हो रही है, तो 13 की 13 से गुणा करेंगे तो 13 3 169 होता है। ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हैं। 13 की 13 से गुणा की तो 169 बराबर। ये यहाँ पर सूत्र खुल जाएगा कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो कैसे खुलता है, एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 7 का स्क्वायर फिर माइनस का 2 अवगुणे ए की जगह पर x अवगुणे बी की जगह पर 7 फिर ये प्लस का कितना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पर तुम्हारा 169 चल रहा है। अब ध्यान देखिएगा, एक एक्स स्क्वायर ये है और एक एक्स स्क्वायर ये है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर गुणा करिएगा 7 दूनी 14 और x, तो x हो गया। यहाँ कितना 7 का वर्ग करोगे 7 सते 49। अब एक काम कर रहे हैं, पूरी स्टेप इधर से उधर कर दे रहे हैं। ठीक है, पूरी स्टेप अगर इधर से उधर बदल लो तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और बराबर 169, यानी इस स्टेप को पूरा इधर लिख दिया, उसको उधर लिख दिया। अब ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, 169 जब प्लस के इधर लाएंगे तो माइनस के 169 बराबर क्या बचेगा हमारा 0। फिर यहाँ पर करेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 9 से 9 जाएंगे तो 0 बचेगा, 16 से 4 जाएंगे तो 12, 120 बचेगा बराबर 0। अब माइनस के क्यों बचे, क्योंकि माइनस के अधिक है 169 और प्लस के 49 कम है, तो 169 से 49 गए तो माइनस के 120 बच गए। और हमें दिख रहा है इसमें 2 से भाग भी हो रहा, तो कर देंगे 2 से भाग करने पर। चलिए इधर कर रहे हैं। ठीक है, 2 से भाग कर दोगे तो यहाँ पर भी 2 से भाग, यहाँ पर 2 से भाग, यहाँ से 2 से भाग, तो यहाँ पर हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस का 7x, यहाँ पर हमारा माइनस का बचेगा 60 गुना 120 मतलब 60 बचेगा और बराबर 0। अब 60 यहाँ पर 1 है, तो मतलब 60 एकम 60। अब हमें 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि कितना आ जाए बेटा, 7 आ जाए। 60 के हमें ऐसे फैक्टर करने ताकि 7 आ जाए। तो हमें पता है इसका फैक्टर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और माइनस के प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0 कर दो। देखिए हमने कैसे किया, ये रफा इधर कर रहे हैं। 60 को काटो, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, बचा कितना है 1, तो 10 हो गया। फिर यहाँ पर 10 हो गया, तो 5 दूनी 10। फिर यहाँ पर 2 से कट जाए, 2 छंग 12, 6 एकम 6। अब 6 दूनी 12 और 5 है कि नहीं, 6 दूनी 12 और 5। अगर 12 की 5 से गुणा कर दे रहे तो 12 पंचे 60 भी हो जा रहा है। अब 12 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 7 ही बचेंगे। अब माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जा रहा है, 12 पंचे 60 भी हो जाएगा, इसका मतलब सही है। अब ये दो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें कितना x मिलेगा, तो यहाँ x बचेगा माइनस का 12 प्लस का यहाँ से मिलेगा बेटा हमें 5 कॉमन। क्यों मिलेगा 5 कॉमन, क्योंकि 60 का फैक्टर 60 में 5 भी है 12 भी है, तो 5 कॉमन तो x बचा। और माइनस का जब 60 से 5 बाहर चला गया तो 12 बच गया, 12 पंचे 60 और बराबर 0। अब ये और ये एक जैसा बन गया, तो x माइनस का 12 लिख देंगे, इसको इसके साथ, यानी x प्लस का 5 बराबर 0। फिर x माइनस का 12 बराबर 0, x माइनस का 12 बराबर 0, इसको पहले 0 बराबर लिखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। और बस यहीं तक हम इसको लेंगे, x प्लस 5 को नहीं लेंगे। पता क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जब आप x प्लस 5 यानी यहाँ पर शायद देख लीजिएगा, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर प्लस का 5 हो जाएगा तो माइनस का 5, और ये कभी भी नहीं हो सकता है, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि किसी की भी भुजा माइनस में नहीं आ सकती। और जब यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0 है, तो जब 5 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और किसी की भुजा कभी भी माइनस की नहीं हो सकती है। तो इसलिए x का मान हमारा कौन सा रहेगा 12। अब देखिएगा, हमने आधार माना था 12, तब हमारे पास क्या आ गया
आधार जो है वो हमारे पास x माना, तो x की वैल्यू 12, तो ये हो गए 12 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या मानी थी ऊंचाई, ऊंचाई को हमने माना था x माइनस 7, तो x की जगह कितना लिखेंगे 12 माइनस का 7, 12 7 जाएगा तो 5, ये हो गए 5 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हम यही क्वेश्चन करेंगे और इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, जिस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ठीक है बेटा, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बता सकूं। तो ठीक है बेटा, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।